जो हम कहते हैं या करते हैं, या तो उसका मीनिंग कुछ और निकाला जाता है, यानी कि अर्थ का अनर्थ निकाला जाता है, और कई बार हमारे कामों को, हमारे शब्दों को मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमें कई बार खराब भी लगता है कि हम जैसे नहीं हैं, लोग हमें क्यों वैसा समझ, और हम चाहे जितनी भी सफाई दे रहे हैं तब भी लोग समझने को राजी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि जब लोग हमें ना समझें या समझने की कोशिश ना करें, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज आ रही है कि एक्सप्लेनेशन देना तो वाजिब बनता है कि हमारे अपने लोग जब हमें नहीं समझ पा रहे हैं या हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं या कामों का गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेनेशन देना तो जरूरी बनता ही है। और वहां पर ध्यान रखिएगा कि स्केप मत करें। आप जो भी आपने काम करा है, आपके पास उसके प्रॉपर रीजंस होने चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्या मीनिंग था, और आपकी क्या मंशा थी, प्लीज उसको समझाने की कोशिश जरूर करिएगा। वहां से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करिएगा कि आप पीछा छुड़ा दें, लोग जो समझते हैं वो समझते रहे। तो पहला एक्शन है फ्रेंड्स, ये जरूर होना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी बात आ रही है कि कहीं पर भी अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश मत करिएगा या बेचारा मत बनिएगा कि अरे मुझे कोई समझता क्यों नहीं, मैं इतना खराब नहीं हूं तो भी नहीं समझ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिनकी जैसी फितरत होती है, जिनकी जैसी अपनी मंशा होती है, वो वैसा ही काम करेंगे। उनके सामने अगर आप बेचारा फैलो बनते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आप दूसरों को प्रोवोक करते हैं, दूसरे को और बढ़ावा देते हैं कि तुम मुझे मत समझो और तुम मुझे गलत ही ट्रीट करो। तो फ्रेंड्स, बेचारा बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आ रही है कि किसी के सामने भी ना बेग करने की या प्लीड करने की जरूरत नहीं होती है कि आप मुझे वैसा ही समझे जैसा मैं हूं। फ्रेंड्स, कई बार चीजें अपने आप में नॉर्मल दिख रही होती हैं, समझ आ रही होती हैं, लेकिन सामने वाले खुद उतने बेवकूफ नहीं होते हैं जितना वो हमें बेवकूफ या पागल सिद्ध करने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों के सामने आपको बेग करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहिए, समझाइए, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी में जो नेक्स्ट बात आ रही है कि भाई समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पा रहे हो, भाई मैं यही रहा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लोग हमसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 100 बार इम्तिहान लेने पे लगे रहते हैं कि तुमने उस बार गलती करी थी, मैंने माफ कर दिया, इस बार गलती करोगे तो नहीं माफ करूंगा, और फ्यूचर में तो बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। तो होता क्या है कि हर समय हम अपने आप को दूसरे की नजरों में सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। हर बार हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूं, और अपने आप में हम इनोसेंट होते हैं और इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनका अंत कभी होता ही नहीं है। हम परीक्षाओं पे परीक्षा देते रहते हैं और लोग हमारे मजे लेते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको समझना है वो पहली दफा में ही समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता है फ्रेंड्स, लाख आप उसके सामने एग्जाम्स दे दीजिए, वो नहीं समझेगा। तो ये एग्जाम्स भी मत दीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप एग्जाम्स देंगे उतनी बार आप कहीं ना कहीं कमजोर होते जाएंगे, और उतनी बार कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और उतनी ही बार ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि कैसे आपको दबाया जाए। सेम वे फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में और स्पेशली हमारी लाइफ में कुछ डूज एंड डोंट्स जरूर होने चाहिए कि ये काम मैं करता हूं तो डंके की चोट पे करता हूं, और ये काम मैंने नहीं किया तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों में या इन थ्योरीज पे तो मैं बिलीव करता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर गलती से आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि तुमने ऐसा किया था और मानो कि तुम्ही ने ऐसा किया था, तो फ्रेंड्स, स्वयं अगर परमात्मा भी उतर आए तो भी मत मानिएगा, क्योंकि जो गलत हमने करा नहीं है उसको कैसे स्वीकार ले। और फ्रेंड्स, ये जो दुनिया है ना, कई बार अपनी जो गलतियां होती हैं, जो अपनी खामियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो चोला हमारे ऊपर टांग देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति से, ऐसे लोगों की फितरत से बचिए, और ऐसे लोगों से उम्मीद मत करिएगा कि वो आपको समझे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लोग हमें समझते हैं, नहीं समझते हैं, इस दारोमदार में जब हम पड़े रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हम अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को कहीं ना कहीं गुमा ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी वैल्यूज को समझिए और अपनी वैल्यूज में और इजाफा करिए। अपने आप में देखिए कि कैसे अपने आप को और तरक्की पा सकते हैं, कैसे अपने आप में और सुधार ला सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम अपने आप में कुछ दमखम रखने लगते हैं ना फ्रेंड्स, सो यस, कई बार कहते हैं ना कि जब सूरज निकलता है, सूर्य की तेज रोशनी के आगे कई बार लोगों को आंख मूंदनी भी पड़ती है, और कई बार लोगों को आंख नीचे भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अपना जो तेज है उसको इतना बढ़ा दीजिए कि लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत भी ना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरों को बार बार सफाई देने से, दूसरों के सामने बार बार गिड़गिड़ाने से तो अच्छा है कि भैया जो मैं हूं वो हूं।
तुम मुझे समझ नहीं सकते और मैंने अब तुमको समझना बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों पर समय देना बंद कर दीजिए और अपने समय की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। होप जो लोग आज आपकी भावनाओं को कदर नहीं करते, जो लोग आज आपको नहीं समझते, वो कल भी नहीं समझेंगे। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, इन्वेस्ट द टाइम ऑन यू। सो होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी बातें समझ में आई होंगी, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकले होंगे। सो फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।